हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में क्लास 7 चैप्टर 1 इंटीजर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये एक इंटीजर्स की कंप्लीट इंट्रोडक्शन वीडियो है। इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझें। इसके बाद आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस इजीली कर पाएंगे। इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उन्हें एक बार देख लेते हैं। नंबर 1, व्हाट इज़ इंटीजर्स। नंबर 2, प्लॉटिंग इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर 3, एडिशन सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। Number 4, properties of addition. Number 5, repeated addition. Number 6, multiplication, division of integers. Number 7, properties of multiplication. Number 8, additive and multiplicative inverse. Number 9, role of 0 in integers. Number 10, role of 1 in integers. Now we will start with first topic, what is integers. Integers क्या हैं? अब काउंटिंग नंबर्स के बारे में आप सभी जानते हैं। काउंटिंग नंबर्स कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4। जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, अब इनका कोई एंड नहीं है क्योंकि हमारे जो नंबर्स हैं ये क्रोर्स तक होते हैं। तो जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं वो सारे क्या हैं? नेचुरल नंबर हैं। ये काउंटिंग नंबर भी हैं, इनको हम नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। अगर हम इसके आगे 0 लगा दें, 0, 1, 2, 3, 4, तो ये क्या बन जाएंगे? होल नंबर्स। सो ऑन। तो ये क्या बन जाएंगे? होल नंबर्स। होल नंबर्स। होल नंबर को हम ऐसे भी बोल सकते हैं 0 प्लस ऑल नेचुरल नंबर्स। ऑल नेचुरल नंबर्स। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे एक है हमारे पास, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर एंड ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। अब हम इसको देखते हैं स्टेटमेंट को। फर्स्ट स्टेटमेंट है ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, तो ऑब्वियसली ये होल नंबर्स ही हैं, ठीक है। बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। ये तो स्टेटमेंट हमारी होगी ट्रू, ठीक है। अब इसमें कह रहे हैं कि ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। अब होल नंबर में 0 आ गया। अब 0 जो क्या है वो हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी होगी फॉल्स। अब हम इंटीजर्स पे आते हैं। इंटीजर में क्या होता है कि 0 भी इंटीजर है और पॉजिटिव नंबर जो भी हमारे नेचुरल नंबर्स हैं ऑल आर इंटीजर्स। हम जैसे कहते हैं 5016, ये भी इंटीजर है, ठीक है। और इसमें हम कह देते हैं 1,50,376, ये भी इंटीजर है, ठीक है। ये हो गए हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स। अब इसमें जो है नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं, मतलब कि हमारे नंबर्स के साथ क्या होता है? माइनस का साइन लगा होता है। -1, -2, -3, -4, -5, -6, सो ऑन। अब आपने देखा जो हमारी राइट साइड है, ये राइट साइड है। राइट साइड में हम पॉजिटिव नंबर्स को प्लॉट करते हैं। ये क्या है? हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स। 0 भी इंटीजर है। 0 इंटीजर बोलेंगे हम इसको। ये ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, नाइदर पॉजिटिव नोर नेगेटिव। 0 इंटीजर। और ये जो लेफ्ट साइड है हमारे, ये हमारे हैं नेगेटिव इंटीजर्स। अब आपको इंटीजर्स के बारे में पता चल गया कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स 3 तरह के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स एंड 0 इंटीजर्स। बट कुछ नंबर्स इंटीजर्स नहीं होते हैं। जैसे हमारे पास फ्रैक्शंस कैसे होते हैं? जैसे हम लिखते हैं 5/7, 10/25। All fractions are not integers. All fractions are not integers.
और डेसिमल नंबर्स वो भी हमारे इंटीजर्स नहीं होते हैं। डेसिमल नंबर जैसे हमारे पास होता है 6.535, 26.9 एंड ऑल डेसिमल्स आर आल्सो नॉट इंटीजर्स। ऑल डेसिमल्स आर आल्सो नॉट इंटीजर्स। और हमारे रूट वाले जो नंबर्स होते हैं जैसे √3, √7, √5 आर आल्सो नॉट इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन से होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, ज़ीरो इंटीजर्स, और जो नंबर्स इंटीजर्स नहीं होते हैं वो हैं फ्रैक्शंस, डेसिमल्स एंड ये रूट वाले नंबर्स हैं, ये इंटीजर्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्लॉटिंग इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। अब नंबर लाइन पे कैसे हम इंटीजर्स को प्लॉट करते हैं वो देखते हैं। नंबर लाइन एक हम स्केल की हेल्प से लाइन, सीधी लाइन खींचेंगे। जो सेंटर पॉइंट है इसको हम दे देंगे 0। अब ये आपने स्केल की हेल्प से इक्वल डिस्टेंस पे करने हैं। ये राइट साइड में हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, और लेफ़्ट साइड में हमारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। अब आपने जो लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करना है वो 0 के साथ से -1 से स्टार्ट करना है। -1, -2, -3, -4, -5, -6। अब हमने नंबर्स को नंबर लाइन में प्लॉट करना है। जैसे हमने यहाँ पर +4 यहाँ पर नंबर लाइन में प्लॉट करना है, तो हम क्या करेंगे, जहाँ पर हमारा 4 है वहाँ पर हम डॉट का साइन लगाएंगे और उसको थोड़ा सा ऐसे करके ऊपर की तरफ एरो लगा के यहाँ पर लिख देंगे +4। इसी तरह जैसे यहाँ पर हमने -5 का साइन प्लॉट करना है, -5 को प्लॉट करना है, तो यहाँ पर डॉट लगाएंगे और उस पर थोड़ा सा एरो लगा के ऊपर की तरफ यहाँ पर हम लिख देंगे -5। अब हम जब भी 0 से राइट साइड की तरफ जाएंगे तो वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी। जैसे 0 से जो बड़ी वैल्यू है वो 1 की है, 1 से जो बड़ा वैल्यू है वो 2 की है, 2 से 3 की, 3 से 4 की, 4 से 5 की, 5 से 6 की। अगर हम 0 की लेफ़्ट तरफ से जाएंगे तो यहाँ पर 0 से जो वैल्यू कम है वो -1 की है, -1 से जो कम है वैल्यू वो -2 की है, -2 से -3, -4, -5, -6। मतलब कि माइनस वाले डिजिट में -1 की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। अब जैसे ये 6, तो जैसे अब देखा जाए 3 और 6 में हमने देखना है कि कौन सा ग्रेटर नंबर है, तो हमने देखना है वैसे तो 3 और 6 में से 6 ग्रेटर होगा, पर अगर यहाँ पर माइनस का साइन लग गया तो जो वैल्यू है वो -3 की बड़ी होगी, क्योंकि यहाँ से जो जब भी हम 0 से लेफ़्ट साइड की तरफ जाएंगे तो वैल्यू कम होती जाएगी। अगर हमने किसी डिजिट से देखना है, किसी भी डिजिट, जैसे हमने 2 से देखना है, 2 से जो वैल्यू है वो हम राइट साइड पे जाएंगे तो 2 की वैल्यू 3 है, 2 से जो ज़्यादा वैल्यू वो 3 की है, 3 से ज़्यादा वैल्यू 4 की है, 4 से ज़्यादा वैल्यू 5 की है, उससे ज़्यादा वैल्यू 6 की है। और हम 2 से हम लेफ़्ट तरफ के जाएंगे तो 2 से जो कम वैल्यू 1 की है, उससे कम 0 की, उससे कम -1 की। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स को करने के लिए 4 बेसिक रूल्स हैं। ये हम पहले समझ लेते हैं। जब भी 2 साइंस होते हैं डिजिट के साथ, प्लस और माइनस होता है, तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर एक डिजिट माइनस का दूसरा डिजिट प्लस का हो तो भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर दोनों डिजिट प्लस के हैं तो हम ऐड करेंगे, दोनों डिजिट अगर माइनस के हैं तब भी हम ऐड करेंगे। अब आपने एक चीज़ नोट की होगी, जब डिफरेंट साइन होते हैं डिजिट्स के साथ तो क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, हम लेस करते हैं। अगर सेम साइन है तो हम ऐड करते हैं। और हमने जो आंसर में नंबर आते हैं उसके साथ कौन सा साइन लगाना है, जो बिगर नंबर के साथ साइन होता है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमारे पास है 7 - 4, ये तो अंडरस्टूड है, यहाँ पर 7 में से हमने 4 को लेस करना है, क्योंकि प्लस माइनस वैसे तो हम माइनस करेंगे। अगर हमारे पास पर रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो 7 है वो प्लस का है और 4 जो है माइनस का है, तो रूल के अकॉर्डिंग हम इसको माइनस ही करेंगे। उसके बाद हम अगर -7
+4 है। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर 7 में से 4 लेस किया तो हमारे पास क्या आएगा 3। तो अब यहाँ पर साइन कौन सा लगेगा आंसर में 3 के साथ, यहाँ पर प्लस का लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि 7 के साथ प्लस का साइन है। अब प्लस का साइन आप लगा दो तो भी ठीक है, अगर नहीं भी लगाते तो भी कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर प्लस का साइन है। अब यहाँ पर -7 की जगह -9 ले लेते हैं, +4। अब हमने एक डिजिट हमारा माइनस का, दूसरा डिजिट प्लस का है, तो हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं। 9 में से हमने 4 लेस किया, हमारे पास 5 आ गया। अब यहाँ पर जो माइनस वाला डिजिट है 9 वो बिगर नंबर है, तो हम आंसर में भी -5 लगा देंगे। अब इसमें जब भी हमने साइन लगाना है एडिशन सब्सट्रैक्शन इंटीजर्स में, तो हम हमेशा ये जो बिगर नंबर, बिगर नंबर के साथ जो साइन होगा वही हमने लगाना है। अब हम एक एग्जांपल लिख देते हैं, जैसे हमारे पास है 8 + 3। अब यहाँ पर क्या है, ये दोनों प्लस के हैं, तो ऑब्वियसली 8 + 3 हमारे पास क्या है 11, तो यहाँ पर प्लस का साइन लगेगा। अगर हमारे पास यहाँ पर होता है -6 - 7, अब ये भी सेम साइन है, तो सेम साइन है तो हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, 6 + 7 13, पर यहाँ पर जो साइन है वो माइनस का लगेंगे। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हमारे पास ये है कुछ स्टेटमेंट्स हैं, जैसे ये नंबर लाइन और इसके रिलेटेड हैं, इंटीजर्स के साइन के रिलेटेड हैं। द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज़ 0। अब हम नंबर लाइन में कैसे किया था हमने, ये हमारी नंबर लाइन थी, यहाँ पर हमारा सेंटर में 0 था, राइट साइड में हमारे पॉजिटिव नंबर थे और लेफ़्ट साइड में हमारे नेगेटिव इंटीजर थे। अब वो कह रहे हैं कि द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज़ 0। 0 यहाँ पर है, पर 0 से भी जो लेस वैल्यू है वो -1 की है, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी फॉल्स। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो स्मॉलेस्ट इंटीजर है वो -1 है। मतलब यहाँ से -1 -5 भी हो सकता है। वैसे तो जैसे जैसे बढ़ती जाती है, वैसे जैसे जैसे ये वैल्यू आगे मतलब बढ़ती जाएगी तो वैल्यू ये घटती जाएगी। आगे 0 इज़ लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर्स। यस, 0 जो है एवरी नेगेटिव इंटीजर से बड़ा है, तो ये हमारी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू होगी। अब वो कह रहे हैं कि इज़ -7 ग्रेटर देन -3। -7 यहाँ पर 6, इसको बढ़ा लेते हैं, -7 ग्रेटर देन -3। अब इसमें मैंने क्या कहा था आपको कि जो हमने राइट साइड है वो वैल्यू बढ़ती है, लेफ़्ट साइड जो वैल्यू घटती है। अब हमारे यहाँ पर -7 यहाँ पर है, वैसे तो देखा जाए डिजिट के अकॉर्डिंग तो 7 बड़ा है, बट यहाँ पर माइनस का साइन है, तो ये जो 7 है ये यहाँ पर है। तो अब मैंने क्या कहा था, जब 0 से हम लेफ़्ट की तरफ देखते हैं तो वैल्यू जो है घटती जाएगी। 0 से जो वैल्यू है -1 कम है, -1 से -2 कम है, -2 से -3 की वैल्यू कम है, -3 से -4 की, -4 से -5 की, -5 से -6 की और -7 की। तो जो वैल्यू जो ज़्यादा है वो -3 की ज़्यादा है, तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या होगी गलत होगी। अब वो कहता है कि द सम ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर इज़ अ नेगेटिव इंटीजर। द सम ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स। अब हमने क्या किया था, यहाँ पर 2 नेगेटिव इंटीजर्स हैं, इनको हमने ऐड कर दिया तो हमारे पास क्या आया 13 आया। अब वो कह रहा है कि इज़ अ नेगेटिव इंटीजर। यस, तो ये हमारी नेगेटिव का साइन लगा है ना आंसर में, तो ये हमारा क्या हो गया स्टेटमेंट जो है हमारी ट्रू हो गई। नेक्स्ट है द सम ऑफ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर इज़ ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, तो कहते हैं कि द सम ऑफ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर। अब ये नेगेटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो इज़ ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर नहीं, क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि जो हमने साइन लगाना है वो जो बिगर नंबर है उसके अकॉर्डिंग लगाना है, तो ये हमारी जो स्टेटमेंट है वो क्या होगी फॉल्स हो गई। नेक्स्ट है विच इज़ द लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर। लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर्स क्या है -1 है, क्योंकि -1 नेगेटिव है और 0 की जो वैल्यू है कम होती है, तो उससे जो कम है -1 की होती है, तो -1 जो है इज़ द लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर। जब हम यहाँ से -1 से
लेफ़्ट साइड की तरफ जाएंगे तो -1 से जो वैल्यू कम है -2 की, -2 की वैल्यू कम है -3 की, -3 से कम है -4 की, -4 से कम है -1 की। तो ये लार्जेस्ट नेगेटिव नंबर हमारे पास आ गया -1, क्योंकि आगे जो वैल्यू है वो कम होती जा रही है। अब हम ये मल्टीप्लिकेशन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन है पहला, ऐड 36 एंड 27। पहले हम इक्वेशन बना लेंगे 36 और एंड की जगह प्लस का साइन आएगा 27। अब यहाँ पर प्लस प्लस है तो हम क्या करते हैं, एक और साइन को यहाँ लिख देती हूँ मैं, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, सेम साइन तो हम ऐड करेंगे और सेम नेगेटिव साइन है तब भी हम ऐड करेंगे। तो ये 36 + 27 हमारे पास आ गया 63। नेक्स्ट हमारा पार्ट 2, -31 एंड की जगह प्लस का साइन। अब यहाँ पर जो -25 है हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, -31, अब प्लस माइनस हमारे पास क्या साइन आएगा यहाँ पर माइनस का, यहाँ पर 25। अब हमारे पास जो दोनों डिजिट के साथ माइनस का साइन है, अगर हमारे पास माइनस का साइन है दोनों डिजिट के साथ सेम साइन है तो हम इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 31 + 25 हमारे पास कितना आ गया 56। अब यहाँ पर जो साइन है वो माइनस का लगेगा, करेंगे हम ऐड पर जो साइन हम लगाएंगे वो माइनस का लगाएंगे। अब यहाँ पर है हमारे पास -47, अब एंड की जगह प्लस 18, अब माइनस माइनस करेंगे तो 47 में से हमने 18 को लेस किया, 17 में से 18 लेस किया 9, 3 में से 1 लेस किया 2। अब यहाँ पर जो हम साइन लगाना है तो हमने साइन कौन से डिजिट को देख के लगाना है, बिगर डिजिट को देख के लगाना है। तो बिगर डिजिट कौन सा है, 47 है और 47 के साथ माइनस का साइन है, तो हमारा आंसर आ गया -29। पार्ट 4, -29 एंड -52। इक्वेशन बना लेंगे, एंड की जगह प्लस का साइन, -52 -29 प्लस माइनस माइनस हो गया, -52 आ गया। अब यहाँ पर सेम साइन है दोनों डिजिट के साथ, जब भी सेम साइन होंगे तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब 29 और ऐड 52 हमारे पास कितना आ गया 81। अब साइन हमारा यहाँ पर कौन सा लगेगा, माइनस का साइन लगेगा। अब हम सब्ट्रैक्ट के भी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पार्ट 1, 28 फ्रॉम -42। ये क्वेश्चन क्या कह रही है हमें कि 28 को लेस करना है -42 में से। तो पहले हम -42, अब हमने करना है सब्ट्रैक्ट का साइन है माइनस, अब ये +28 है इसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे, -42 प्लस माइनस -28। अब 42 में से 28 को यहाँ पर दोनों साइन जो है सेम है तो हम इनको ऐड करेंगे, 42 और ऐड 28 हमारे पास आ गया 70। अब यहाँ पर साइन कौन सा लगेगा, माइनस का लगेगा। अब ये वाला क्वेश्चन है पार्ट 2, -66 फ्रॉम -34। तो -34 से हमने -66 करना है, तो माइनस सब्ट्रैक्ट का साइन, अब -66 है उसको हमने ब्रैकेट में लिख लिया, -34 माइनस माइनस हमारे पास क्या हो गया प्लस, साइन हमारे चेंज हो जाएंगे 66। अब हमने एक डिजिट माइनस का है दूसरा डिजिट प्लस का है, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। 66 में से 34 को हमने लेस किया तो हमारे पास आ गया 32। बट यहाँ पर साइन कौन सा आएगा आंसर में, यहाँ प्लस का आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जो 66 है वो बिगर नंबर है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन। नंबर 1, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि जब हमारे पास दो इंटीजर हैं a एंड b, इनको हम a+ कर लो या b+a कर लो, हमारा आंसर सेम आएगा। जैसे हम क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं, a की वैल्यू हम 4 पुट कर देते हैं, b की हम करते हैं यहाँ पर 6, यहाँ पर b की वैल्यू 6 और यहाँ पर हम 4 की वैल्यू और a की वैल्यू 4 पुट कर देते हैं। तो हमारा आंसर है 4 + 6 भी 10 आएगा और 6 + 4 भी 10 आएगा। चाहे आप इसको इसके साथ कर दो या इसको इसके साथ कर दो, वैल्यू हमारी सेम ही आनी है।
नंबर 2 है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि हमारे पास 3 इंटीजर हैं ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, अगर हम इनका एक ग्रुप बना दें, ठीक है ना, और दूसरा हम अलग से ग्रुप बना दें, तब भी इनकी जो वैल्यू है सेम आएगी। जैसे अब मैंने यहाँ पर ए की वैल्यू 4 ली थी प्लस 6, और यहाँ पर जो सी की वैल्यू हम 2 ले लेते हैं, ए की वैल्यू 4, यहाँ पर प्लस का साइन लगेगा, प्लस का साइन ज़रूर लगाना है, अदरवाइज ये मल्टीप्लिकेशन होगा। बी की वैल्यू 6 प्लस 2। अब हमने पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 4 प्लस 6 कितना है हमारे पास 10। अब 10 में हमने 2 ऐड कर दिया तो हमारे पास 12 आ गया। अब यहाँ पर हम पहले b प्लस सी को ऐड कर लेते हैं। b प्लस सी कितना है हमारे पास 6 प्लस 2 8। अब हमने ए नंबर को ऐड कर देंगे, 8 प्लस 4 हमारे पास भी 12 आएगा, मतलब कि हमारा आंसर सेम आएगा। अब इससे रिलेटेड कुछ फिलअप्स पूछ सकते हैं आप लोगों से। जैसे फर्स्ट है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल है। इसमें क्या है कि जैसे 53 माइनस 37 जो हमारी लेफ़्ट साइड में होगी वही राइट साइड में डिजिट पूरे हमने करने हैं। अगर राइट साइड में डिजिट हैं तो वो लेफ़्ट साइड में हमने सेम लिखने हैं। अब यहाँ पर माइनस 37 तो इन्होंने दे दिया, 53 नहीं लिखे, ये प्लस 53 है, तो हम यहाँ पर ब्रैकेट में 53 कर देंगे। अब नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल है, ये -13 प्लस 27 माइनस 41। अब यहाँ पर -13 दिया है, ये ठीक है, प्लस 27 भी ठीक है। अब ये वाला नहीं है तो हम ब्रैकेट में -41 लिख देंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिपीटेड एडिशन। रिपीटेड एडिशन होता है कि जब हम किसी नंबर को, जैसे 2 है, इसको बार बार ऐड करते हैं। जैसे हमने इसको ऐड किया तो ये हमने 1 2 3 4 5 ऐड करेंगे। 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 10। अगर हम 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारे पास 10 आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स। ये इसमें भी हम वही रूल फॉलो करेंगे, जैसे प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस। अगर डिफरेंट साइन है तो हमने माइनस करना है, अगर सेम साइन है तो हमने ऐड करना है। बस इसमें जो साइन हम एडिशन में क्या करते थे, जो साइन लगाते थे वो बिगर नंबर को देख के लगाते थे, पर इसमें वैसे नहीं है। जैसे हमारे पास हम एडिशन में क्या करते थे, हमारे पास है जैसे -6 -4 है, तो हमने क्या करना है, अब ये माइनस माइनस है तो हमने इसको प्लस करेंगे, 6 + 4 10 हो गया, पर जो साइन है हमने बिगर नंबर को देख कर लगाना है, तो यहाँ पर -10 हो गया। पर मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं है। अगर मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास है -6 मल्टीप्लाई -4, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन तो जैसे आप करते हो आज तक वैसे ही करनी है। जैसे 6 4 24। अब यहाँ पर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो यहाँ पर आपने प्लस का साइन लगाना है। यहाँ पर अपने बड़े डिजिट को देख के लें, बड़े डिजिट के साथ माइनस का साइन है तो नहीं, अब हमारा जो माइनस माइनस प्लस होता है हमने उसको देख के लगाना है। यहाँ पर आप काट भी सकते हैं कि हाँ भी ये हमने कट गया, तो ये माइनस माइनस आपस में कट गया, और 6 4 हमारे पास होता है 24। और अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है +8 मल्टीप्लाई -5। अब यहाँ पर प्लस माइनस माइनस है, प्लस माइनस माइनस, अब यहाँ पर हम माइनस का साइन लगा देंगे। 8 5 कितना होता है 40, तो यहाँ पर हमारे पास 40 आ गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, -4 मल्टीप्लाई -9, तो यहाँ पर क्या गया, 9 4 36 एज इट इज़, और माइनस माइनस क्या है प्लस, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर हमने प्लस का साइन लगा देना है। इसी तरह डिवीज़न में भी ऐसे ही है। डिवीज़न में जैसे हमारा क्वेश्चन है -10/5। अब यहाँ पर ऊपर वाला डिजिट माइनस में है, नीचे वाला डिजिट प्लस में है, तो यहाँ पर साइन तो आपका वही माइनस प्लस माइनस माइनस लगेगा। अब हमने इसको डिवीज़न में क्या कहते हैं, एक ही नंबर से काटते हैं। हम ऐसे टेबल देखेंगे, नंबर का टेबल देखेंगे जिसमें हम दोनों पार्ट्स को एक ही नंबर से काट सकें। जैसे 5 1 5, 5 2 10। अब इसका हमारे पास आंसर आ गया -2। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास है 98/14 सॉरी।
अब यहाँ पर ऊपर वाला डिजिट है प्लस का, नीचे वाला डिजिट है माइनस का, ठीक है। तो अब प्लस माइनस भी माइनस होता है, तो साइन हमारे पास माइनस का आएगा। अब 14 के टेबल में 98 तो आता है, 14 7 सा 98, 14 1 सा 14, एक ही टेबल पे कट रहा है, 14 7 सा 98, तुम्हारा आंसर क्या आ गया -7। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, दोनों तरफ एक साइन का, जैसे हमारे पास है -12 अपॉन -6। अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस का साइन आएगा, आप इसको काट भी सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 6 के टेबल पे कट जाएगा, 6 1 सा 6, 6 2 सा 12, तो हमारा पास आंसर आ गया 2। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, वो भी हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हमारे पास आया है मल्टीप्लाई -28 बाई 14, -28 बाय मीन्स मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर 14। अब यहाँ पर माइनस प्लस, तो यहाँ पर हमारा जो साइन आएगा वो माइनस का आएगा, ठीक है। अब 28 को हम 14 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैं यहाँ पर वैदिक मैथ का मेथड लगा रही हूँ, आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं। जो मैं ये वैदिक मैथ का मेथड लगा रही हूँ, इसकी जो वीडियो है मैं डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूँगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। 8 4 सा 32, 2 3 कैरी, फिर 4 2, फिर हम क्रॉस करेंगे, 4 2 सा 8, 8 1 सा 8, 8 + 8 16, 16 + 3 19, 9 1 कैरी हो गया। अब फिर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, 2 1 सा 2 + 1 3, 392, तो इसका हमारे पास आंसर आ गया -392। नेक्स्ट है हमारे पास -16 मल्टीप्लाई -12। अब ये माइनस माइनस या तो काट दो इसको, या तो माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो आपका आंसर तो प्लस में आएगा। अब 16 मल्टीप्लाई 12, इसमें वैदिक मैथ का ही मेथड लगा रही हूँ, आप अपने तरीके से कर सकते हैं। अगर आपने वो वैदिक मैथ वाला मेथड देखना है जो मैं इसमें लगा रही हूँ, इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। इसमें है 16 + 2 हमारे पास 18 आ गया, उसके पीछे 0 लगा दिए तो 180 बन गया। 6 2 सा 12, 180 + 12 हमारे पास आ गया 192, तो इसका आंसर हमारा प्लस में 192 आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास 18 मल्टीप्लाई -6। अब ये प्लस माइनस, माइनस का साइन तो आ गया। अब 18 मल्टीप्लाई 6 हमारे पास आ गया 108, तो इसका आंसर आ गया -108। 16 मल्टीप्लाई 9, यहाँ पर तो दोनों प्लस के डिजिट्स हैं, तो यहाँ पर साइन तो प्लस का आएगा, चाहे ना भी लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, तभी अब इसको हम प्लस से काउंट करेंगे। अब ये 16 मल्टीप्लाई 9 हमारे पास आ गया 144। अब हम डिवाइड के भी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। डिवाइड कर पार्ट 1, -84 डिवाइडेड बाय 12। अब ऊपर वाला डिजिट माइनस में, नीचे वाला डिजिट प्लस में है, तो माइनस प्लस माइनस। अब जो 12 के टेबल में जो 84 आता है वो 12 7 सा 84, 12 1 सा 1, 12 1 सा 12 और 12 7 सा 84, तो हमारा आंसर आ गया -7। अब यहाँ पर -105 बाय -21। अब यहाँ पर माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पर साइन तुम्हारा आएगा प्लस का। अब ये कट जाएगा, 21 सा 1, 21 1 सा 21, 21 5 सा 105, या इसको आप काट भी सकते हैं, यहाँ पर तुम्हारा आंसर आ गया +5। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसकी मल्टीप्लिकेशन पहली दो प्रॉपर्टीज़ हैं वो तो बिल्कुल एडिशन की तरह ही हैं। पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या कहता है कि ए और बी दो इंटीजर हैं, उनको ए मल्टीप्लाई बी कर लो या बी मल्टीप्लाई ए कर लो, ये सेम ही होगा। अब हम एग्जांपल की तरफ इसको समझते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास 4 है और बी हमारे पास 6 है, 6 मल्टीप्लाई 4 यहाँ पर। अब 4 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर लो या 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर सेम ही आएगा। 6 4 सा 24, 6 4 सा 24। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी वही है, सेम है कि इसमें ए बी और सी तीन इंटीजर हैं और इनको हमने एक ग्रुप ये वाला बना दिया या किसी भी ग्रुप में डाल दो। ए इंटू बी, यहाँ पर ए इंटू बी का ग्रुप बना देते हैं इंटू सी। अब ए की वैल्यू हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। ए की वैल्यू हम डालते हैं 4 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू 6 और हम यहाँ पर सी की वैल्यू 2 ले लेते हैं। यहाँ पर 4
मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 2। अब हम यहाँ पर पहले b इंटू सी को सॉल्व करते हैं। 6 2 ज़ा 12, 4 मल्टीप्लाई 12 और यहाँ पर 6 4 ज़ा 24 मल्टीप्लाई 2। अब 12 को 4 से मल्टीप्लाई किया तब भी हमारे पास 48 आया। 24 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तब भी हमारे पास 48 आया। तो ये दोनों जो हैं हमारे आंसर सेम आए हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें वो कहते हैं कि हमारे पास a इंटू बी हो प्लस a इंटू सी है, तो क्या होता है कि जो a है इंटू बी प्लस सी के इक्वल है। अब जैसे हम इसको एग्जांपल से समझ भी लेते हैं। a क्या हमारी वैल्यू, a की वैल्यू 4 मल्टीप्लाई b की वैल्यू 6 प्लस यहाँ पर a की वैल्यू है 4 मल्टीप्लाई 2। अब यहाँ पर क्या है, जो a कॉमन है तो हमने क्या किया, जो डिजिट कॉमन है उसको हमने कॉमन ले लिया मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर हमारे ये सिंगल सिंगल है तो यहाँ पर b प्लस सी कर लिया। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 4 यहाँ पर क्या 4 आ गया ना, तो 4 कॉमन हो गया मल्टीप्लाई 6 प्लस 2। 4 6 ज़ा 24 प्लस 4 2 ज़ा 8। तो 24 प्लस 8 कितना आया हमारे पास 32 आ गया। अब यहाँ पर पहले इसको सॉल्व करते हैं ब्रैकेट को। 4 मल्टीप्लाई 6 प्लस 2 कितना होता है 8 और 8 4 ज़ा 32। तो ये जब भी हम ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं तो हमारा आंसर सेम ही आता है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब इससे रिलेटेड जैसे ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पर a इंटू बी इंटू ए होगा तो सेम होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो यहाँ पर डिजिट हैं सेम आपने यहाँ पर लिख देना है। अब यहाँ पर -8 -9 है, अब यहाँ पर -9 है पर -8 नहीं है तो फिलिप्स में -8 फिल कर दिया। अब नेक्स्ट जो है फिलिप्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का है। इसको हम जैसे यहाँ पर -5 यहाँ पर 3 यहाँ पर 3 और -6 दिया, -5 दिया तो हम फिलिप्स में -5 फिल कर देंगे। अब इसमें 2 क्वेश्चंस हैं जो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के साथ सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर क्या है a इंटू बी, यहाँ पर a इंटू सी है, तो हमने इसको ये वाला मेथड लगाएंगे यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो -8 हमने कॉमन कर लिया मल्टीप्लाई 9 प्लस 7। अब -8 हमारे पास यहाँ आ गया और मल्टीप्लाई 9 प्लस 7 कितना होता है 16। अब -8 मल्टीप्लाई 16 8 जो होता है हमारे पास 108। अब यहाँ पर माइनस प्लस माइनस का साइन आएगा। अब सेम यहाँ पर पार्ट 2 10 यहाँ पर क्या कॉमन है -12 कॉमन है, तो हम -12 यूजिंग यही सेम लिखेंगे यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। -12 को हमने यहाँ पर लिख दिया मल्टीप्लाई 10 प्लस 5। अब यहाँ पर प्लस का साइन है तो हम +5 लिखेंगे। -12 मल्टीप्लाई 10 प्लस 5 कितना होता है 15। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मैं इसमें वैदिक मैथ का मेथड लगा रही हूँ, आप अपना मेथड भी लगा सकते हैं। 12 मल्टीप्लाई 15, 12 प्लस 5 हमारे पास आया 17, पीछे हमने 0 लगा दिया। 2 5 10 170 ऐड 10 हमारे पास आ गया 180। अब यहाँ पर माइनस प्लस तो साइन कौन सा लगेगा -180 का। नेक्स्ट टॉपिक है एडिटिव इन्वर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स वो 2 डिजिट होते हैं जिनको आपस में ऐड करने पर 0 आए। जैसे हमारे पास है हमने +6 है, अब हम क्या करेंगे इसमें ऐड करना है -6। अगर हम इसको -6 ऐड कर दें, जैसे 6 प्लस माइनस क्या हो गया हमारे पास -6, तो इनको हम क्या आ रहा है हमारा आंसर 0 आ रहा है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लिख देते हैं। जैसे हमारे पास -8 है, अगर हम इसमें +8 कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 0 आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे जो भी नंबर है उसका जो अपोजिट साइन है उसका एडिटिव इन्वर्स कहलाता है। जैसे यहाँ पर है +6 है तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हुआ -6। यहाँ पर -8 है तो -8 का एडिटिव इन्वर्स क्या हुआ 8 हुआ। अब हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को भी समझ लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन
वो 2 डिजिट हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 1 आए। जैसे हमारे पास है यहाँ पर 6 है, 6 को लेके चलते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/6। अब ये कट जाएगा तो हमारे पास क्या आया, 1 आया। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 6 इज 1/6, क्योंकि इनको हम मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 1 आ रहा है। अब हमारे पास है 2/3। अब हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स देखना है, तो इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, 3/2 कर दिया। अब इनको काटने पर 3 से काटा, 2 से 2 का 1 आ रहा है, तो हमारा पास 2 का जो 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या आ गया, 3/2। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको भी हम कर लेते हैं। जैसे नंबर 1, एडिटिव इन्वर्स ऑफ 265। 265 प्लस का है तो इसका आंसर आ गया -265। -2001 का एडिटिव इन्वर्स है 2001। 0 का जो एडिटिव इन्वर्स है वो 0 ही होगा, क्योंकि 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। सो जब भी 0 का एडिटिव इन्वर्स पूछे तो आपने 0 ही लिखना है, इसके साथ कोई साइन नहीं लगाना। और यहाँ पर एडिटिव इन्वर्स ऑफ -83 इज 83। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में 6 का क्या होगा, 1/6। 5/7 का 7/5। अब यहाँ पर -8 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया 1/-8। नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ ज़ीरो इन इंटीजर्स। अब सबसे पहले हम एडिशन में देखते हैं। अब 0 है, जैसे हमारा कोई इंटीजर है 5 ले लेते हैं, इसमें हम 0 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 5 ही आएगा। 5 + 0 5 आएगा। अगर हम 0 को पहले लिख देते हैं फिर हम इंटीजर लिखते कोई 5, तो भी हमारे पास आंसर जो है 5 आएगा। अब -6 + 0, तब हमारा आंसर जो ये सेम है वो -6 आएगा। मतलब कि हमारी जो 0 से एडिशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जैसे यहाँ पर है 0 में हमने -6 को ऐड करना है, तो प्लस -6 है तो प्लस -6 हो गया, तो यहाँ पर हमारा आंसर -6 आएगा। अब सब्सट्रैक्शन में देख लेते हैं। अगर हम किसी 6 में 0 को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर 6 ही आएगा। अब -2 में हमने 0 को माइनस किया तब भी हमारा आंसर -2 आएगा। बट अगर हम 0 में -7 करते हैं, जैसे हमने किया 0 में हमने -7, तो माइनस, क्योंकि हमने सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का साइन लगेगा -7, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 माइनस माइनस क्या हो गया हमारे पास +7, तो आंसर हमारे पास आया 7। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर अगर हमने -4 को 0 से सब्ट्रैक्ट करना है, अब हमने 0 से सब्ट्रैक्ट करना है, तो 0 हमारा आगे आएगा -4, तो यहाँ पर माइनस का साइन सब्ट्रैक्ट में, अगर एडिशन होता है तो प्लस का साइन आता है, सब्ट्रैक्ट में माइनस का साइन आएगा। -4 0 माइनस माइनस क्या हो गया +4, तो हमारा आंसर आ गया 4। मल्टीप्लिकेशन में अगर हम किसी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी हमारे पास 0 आएगा। हमने 0 को अगर किसी डिजिट से मल्टीप्लाई तब भी 0 आएगा। अगर हम नेगेटिव नंबर है उसको हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0 आएगा। अगर हम 0 को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारे पास आंसर 0 ही आएगा। अब डिवीज़न में देख लेते हैं। अगर डिवीज़न में न्यूमरेटर में 0 है डिवाइडेड बाय 7, ठीक है, तो हमारा आंसर 0 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हमारे पास 0 है, उसको हमने डिवाइड करना है 7 में, तो हमारे पास अगर कुछ है ही नहीं तो किसको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो इसका आंसर हमारे पास 0 आया है। क्योंकि ये बस ये याद रख लो आप, न्यूमरेटर में अगर 0 आता है तो हमारा आंसर 0 आएगा। बट अगर हमारे पास उल्टा हो गया, इन्वर्स हो गया इसका, हमारे पास आ गया 7/0, तो हमारा आंसर, इसको हम लिखेंगे नॉट डिफाइंड। क्या लिखेंगे? नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमारा आंसर आ ही नहीं सकता। मतलब कि हमने 7 को 0 में डिवाइड करना है तो हम ये कर ही नहीं सकते, तो नॉट डिफाइंड है। इसका नॉट डिफाइंड का कुछ ऐसे साइन भी होता है, उसको भी हम डाल सकते हैं, ठीक है। अब जैसे -6/0 है, नेगेटिव नंबर है, तब हमारा आंसर 0 है, क्योंकि न्यूमरेटर में हमारे पास ये इसका आंसर 0 नहीं आएगा, ये इसका भी नॉट डिफाइंड ही आएगा। बट अगर 0/-6 हुआ
तब हमारा आंसर 0 आएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, रोल ऑफ 1 इन इंटीजर्स। अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में इसको रोल है। अगर हम 1 से 7 को मल्टीप्लाई करते हैं तब भी हमारे पास 7 आता है, अगर हम 7 को मल्टीप्लाई 1 से करें तब भी हमारे पास 7 आएगा। मतलब कि किसी भी डिजिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे वो वही नंबर आएगा जो हमने मल्टीप्लाई किया है। अब डिवीज़न में देख लेंगे, 6 डिवाइडेड बाई 1, अगर हमने 6 डिवाइडेड बाई 1 किया है तो हमारे पास 6 ही आएगा। अगर हमारे पास उल्टा आ गया 1 डिवाइडेड बाई 6, अगर 1 हमने पहले लिख दिया फिर डिवाइडेड बाई 6 किया तो ये 1/6 बन जाएगी, ये हमारा फ्रैक्शन नंबर बन जाएगा। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, डिवाइड 0 बाय -31, तो 0 बाय -31, तो आपको बताया था अगर नोमरेटर में 0 है तो इसका आंसर 0 आएगा, और इसके आगे कोई प्लस माइनस का साइन नहीं लगेगा क्योंकि 0 नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव नंबर है। अब यहाँ पर -36 डिवाइडेड बाय -1, अब यहाँ पर डिजिट वो पहले साइन देख लेना है। साइन क्या, माइनस माइनस ये आपस में कट गया तो ये प्लस बन गया, और यहाँ पर जो डिजिट है 36 वही 36 आएगा। अब थर्ड पार्ट, -6 डिवाइडेड बाय 0, अब आपका ये डिनोमिनेटर में 0 है तो इसका हम आंसर लिखेंगे नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट है, एवेल्युएट -1 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -5। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है, एक पहले आप इसको समझ लें, n, हम ये जो नंबर है ब्रैकेट में जो नंबर है इसको हम n सपोज कर लेते हैं, और जब हमारे पास ये -n हो और इसकी पावर जो है, अगर हमारे पास ओड नंबर है तो जो हमारा आंसर में जो साइन लगेगा वो लगेगा माइनस का। अगर हमारे पास -n नंबर है और जो इसकी पावर है इवन है तो हमारे पास जो साइन लगेगा आंसर में वो लगेगा प्लस का। अब हम इसको समझ लेते हैं कि कैसे है। जैसे अब ये है हमारे पास 1 2 3 4 5 है। अब पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, 24 5 ज़ा 120। तो अब हमारे पास 120 आंसर आ गया। अब हमने देखना है ये 5 है, तो मैंने क्या कहा था, अगर यहाँ पर नंबर माइनस में है और नंबर आता है तो हमारा आंसर माइनस में आएगा। तो इसका आंसर आया -120। अब इसको समझ भी लेते हैं। अब मैंने आपको बताया था जब भी हमने मल्टीप्लाई करने हैं तो साइन जो है चेंज हो जाएंगे। अब जैसे -1 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया +2, माइनस माइनस कट गया तो हमारे पास आ गया 2। फिर हमने 2 को -3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब 2 3 ज़ा कितना होता है, 6 आया। अब यहाँ पर प्लस माइनस माइनस का साइन आएगा। फिर हमने 6 को -4 से मल्टीप्लाई किया, अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 6 4 ज़ा 24, पर ये माइनस माइनस कट गया आपस में, यहाँ पर प्लस का साइन आ गया। फिर मल्टीप्लाई -5, अब 24 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 120। अब यहाँ पर प्लस माइनस माइनस का साइन आ गया, ठीक है। अब ये तो जो छोटे छोटे जो सम्स रहते हैं वो तो हम सॉल्व कर लेते हैं, पर जैसे अब ये है 8 टाइम्स, इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। पर इसको हम देखते हैं, जैसे हमने ये 8 टाइम्स है तो हम कर लेते हैं पहले इसको मल्टीप्लाई। जैसे 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, फोर्थ टाइम 16 2 ज़ा 32, 32 32 2 ज़ा 64, 64 2 ज़ा 128, 122 ज़ा 256, ठीक है, 256 सॉरी 250। इसका हमारे पास आंसर आया 256। और इसका ये क्या 8 टाइम्स है, मतलब कि जो नंबर है -2 है इसकी पावर हमारे पास कितनी है, 8 है। तो ये हमारे पास क्या है, इवन नंबर है, तो जो आंसर है वो प्लस में आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 100 टाइम्स।
अब देखो आपको ये तो पता है जब 1 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 ही आएगा। मेन तो हमारे पास जो है साइन का है, पहले इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -1 की पावर 100। मेन तो यहाँ पर क्या है, साइन को हमने कैसे लिखना है, ठीक है। तो हमारे पास साइन क्या है, अब यहाँ पर क्या है 100 जो है इवन नंबर है तो हम यहाँ पर पॉजिटिव का साइन लगा देंगे +1। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन मैं इसको बाद में सॉल्व करते हैं। जैसे -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, अब मल्टीप्लाई करेंगे, इसको करते हैं 301 टाइम्स। सबसे पहले हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं -1 की पावर 301। अब आपको ये तो पता है कि 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। मेन तो यहाँ पर साइन का है, साइन पॉजिटिव लगेगा नेगेटिव लगेगा। अब 301 हमारा क्या है, ऑड नंबर या नेगेटिव इवन नंबर, ये हमारा ऑड नंबर है तो यहाँ पर हम नेगेटिव का साइन लगाएं तो हमारे पास आंसर आ गया -1। अब हम फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट इफ़ वी मल्टीप्लाई टुगेदर 199 नेगेटिव एंड 10 पॉजिटिव इंटीजर। अब हमारे पास वो कहता है कि 10 बार हम पॉजिटिव इंटीजर्स को, जब भी कोई भी इंटीजर ले लो आप, ठीक है ना, कोई भी इंटीजर जैसे 2 × 3 × 4 × 6, जो आंसर आएगा, हमने साइन के बारे में बात कर रहे हैं तो 10 है, 10 तो ऑब्वियसली पॉजिटिव इंटीजर है तो ऑब्वियसली उसका आंसर तो पॉजिटिव में आएगा। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं 199 नेगेटिव। अब जो इसके ये साइन है, जो भी डिजिट हैं, जो भी हमारे पास नंबर्स हैं वो -2 -3 -4 199 टाइम्स है तो ये क्या है हमारे पास ऑड नंबर, तो इसका जो साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इंटीजर्स के सभी टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक्सरसाइज 1A को सॉल्व करेंगे। बाय फॉर नाउ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।